नमस्कार दोस्तों, डिजिटल गुरुकुल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज के सेशन में हम बात करने वाले हैं साइंस के महत्वपूर्ण क्वेश्चन पीरियोडिक टेबल के, जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन रहेंगे। जैसे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करें, एसएससी, रेलवे, स्टेट लेवल की किसी भी एग्जाम की तैयारी करें, सभी के लिए महत्वपूर्ण सेशन रहेगा। इसलिए सेशन को शुरू से लेकर अंत तक देखते रहिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं सेशन की। देखिए, पीरियोडिक टेबल से मैंने चुने हुए क्वेश्चन लिए हैं, 20 क्वेश्चन लिए हैं। तो ये क्वेश्चन आपको हर एग्जाम में देखने को मिलेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या दे रखा है। पहला क्वेश्चन दे रखा है, सबसे हल्का तत्व कौन सा है। ऑप्शन ए दे रखा हाइड्रोजन, ऑप्शन बी दे रखा लिथियम, ऑप्शन सी दे रखा हीलियम, ऑप्शन डी दे रखा सभी। राइट आंसर बताइए क्या होगा इसका। राइट आंसर क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन। अगर आपसे सबसे हल्का तत्व पूछा जाए तो हाइड्रोजन होगा। अगर आपसे सबसे हल्की धातु पूछा जाए तो याद रखिएगा लिथियम होगा। ये बात आप याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन दे रखा है, सबसे हल्का धातु तत्व कौन सा है। आप धातु तत्व की बात कर रहे हैं। ऑप्शन ए दे रखा सोडियम, ऑप्शन बी दे रखा एल्यूमिनियम, ऑप्शन सी दे रखा लिथियम, ऑप्शन डी दे रखा चांदी। क्या होगा राइट आंसर बताइए इसका। राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, लिथियम। सबसे हल्का तत्व पूछा जाए तो कौन सा, देखिए सबसे हल्का धातु तत्व की बात कर रहे हैं। अगर धातु तत्व पूछा जाएगा तो लिथियम होगा। अगर सबसे मुलायम धातु पूछा जाएगा तो सोडियम होगा, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन क्या दे रखा है, सबसे अधिक आयनन विभव वाला तत्व कौन सा है। ऑप्शन ए दे रखा फ्लोरीन, ऑप्शन बी दे रखा हीलियम, ऑप्शन सी दे रखा ओस्मियम, ऑप्शन डी दिखा है कोई नहीं। क्या होगा राइट आंसर बताइए इसका। राइट आंसर क्या हो जाएगा, फ्लोरीन। याद रखिएगा फ्लोरीन। फ्लोरीन सबसे आयनन विभव वाला तत्व कौन सा है, फ्लोरीन। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अगर सबसे हल्का तत्व पूछा जाए तो याद रखिएगा हीलियम। हीलियम धातु भी सबसे हल्की धातु होती है, लेकिन हाइड्रोजन से कम होती है हाइड्रोजन से। अगर सबसे भारी धातु पूछा जाए तो ओस्मियम याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन दे रखा है, सबसे भारी तत्व। देखिए सबसे भारी तत्व पूछा जाए तो क्या होगा। ऑप्शन ए दे रखा ओस्मियम, ऑप्शन बी दे रखा प्लेटिनम, ऑप्शन सी दे रखा थोरियम, ऑप्शन डी दे रखा हाइड्रोजन। राइट आंसर बताइए क्या होगा इसका। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ओस्मियम। अगर सबसे भारी धातु पूछा जाए या तत्व पूछा जाए तो याद रखिएगा ओस्मियम होगा। सबसे हल्का तत्व पूछा जाए तो हाइड्रोजन, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन क्या दे रखा है, अब क्वेश्चन दे रखा है द्रव धातु तत्व कौन सा है। अगर द्रव धातु पूछा जाए जो कमरे के तापमान पर पिघल जाती है, कौन सी धातु है याद रखिएगा। ऑप्शन दे रखा है ब्रोमियम, ऑप्शन दे रखा है बी पारा, ऑप्शन सी कोबाल्ट, ऑप्शन डी दे रखा है सभी। राइट आंसर क्या होगा बताइए इसका। राइट आंसर क्या हो जाएगा, पारा। देखिए अगर आपसे द्रव धातु पूछा जाए तो क्या हो जाएगा, पारा। ये कमरे के तापमान पर भी हाथ में हथेली पे रखते हैं तो पिघल जाती है, तो याद रखिएगा पारा। अगर अधातु पूछा जाए तो याद रखिएगा ब्रोमीन होगा, ठीक है। ये क्वेश्चन को देख के आप समझिएगा, धातु पूछा जाए तो पारा। अगर आपसे ब्रोमीन कौन सी, ब्रोमीन अधातु हो जाएगा, द्रव, ये भी द्रव रहेगी, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन क्या दे रखा है, विद्युत का सबसे अच्छा चालक कौन सा है। देखिए विद्युत का चालक का मतलब ऐसा है कि जिसमें इलेक्ट्रिसिटी आसानी से फ्लो हो जाए। ऑप्शन ए दे रखा चांदी, ऑप्शन बी दे रखा सोना, ऑप्शन सी दे रखा तांबा, ऑप्शन डी एल्यूमिनियम। राइट आंसर क्या होगा इसका बताइए। राइट आंसर क्या हो जाएगा, चांदी। विद्युत का सबसे अच्छा चालक पूछा जाए तो चांदी होगा। लेकिन अभी यूज करते हैं कॉपर को, यूज करते हैं कॉपर को। याद रखिएगा कॉपर यूज इसलिए करते हैं क्योंकि चांदी के कंपेयर में ये सस्ता होता है, इसलिए याद रखिएगा हम यूज करते हैं कॉपर का, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन क्या दे रखा है, सबसे अधिक तन्य एवं आघात वर्धनीय तत्व कौन सा है। आघात वर्धनीय मतलब, इसका मतलब है तन्य मतलब जिसे आसानी से आप लंबा कर सकते हैं, खींच सकते हैं, ये होता है। तो राइट आंसर बताइए क्या होगा। ऑप्शन ए दे रखा चांदी, ऑप्शन बी तांबा, ऑप्शन सी सोना, ऑप्शन डी एल्यूमिनियम। राइट आंसर क्या होगा बताइए। राइट आंसर क्या हो जाएगा, सोना। याद रखिएगा सभी सबसे अधिक तन्य एवं आघात वर्धनीय तत्व कौन सा है, सोना। जिसको आप आसानी से बताना चाहूंगा पतला कर सकते हैं, या आप कूट कूट कर जिस शेप में देना चाहते हैं वो शेप में आप दे सकते हैं। और अगर आपसे पूछा जाए कि विद्युत के लिए चालक कौन सा है तो चांदी, याद रखिएगा। नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन क्या दे रखा है, सबसे अधिक क्रियाशील अधातु। देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, अधातु पूछा है। राइट आंसर क्या होगा। ऑप्शन ए दे रखा है फ्लोरीन, ऑप्शन बी क्लोरीन, ऑप्शन सी ब्रोमीन, ऑप्शन डी सभी। राइट आंसर बताइए क्या होगा इसका।
राइट आंसर क्या हो जाएगा? फ्लोरीन। सबसे अधिक क्रियाशील अधातु पूछा जाए तो फ्लोरीन होगा, क्योंकि फ्लोरीन की निगेटिव रहती है या आयनन विभव क्षमता फ्लोरीन की निगेटिव रहती है। ठीक है, याद रखिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन क्या दे रखा है? सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मकता तत्व कौन सा है? ऋणात्मक वाला तत्व कौन सा है विद्युत? ऑप्शन ए दे रखा है कैल्शियम, ऑप्शन दे रखा है फ्लोरीन, ऑप्शन सी दे रखा है क्लोरीन, ऑप्शन डी दे रखा है कोई नहीं। राइट आंसर क्या होगा बताइए इसका? राइट आंसर क्या हो जाएगा? फ्लोरीन। याद रखिएगा, विद्युत ऋणात्मकता किसकी होती है? सबसे ज्यादा फ्लोरीन की होती है। उसके बाद क्लोरीन की होती है। देख, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, याद रखिएगा, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टेटाइन, ये याद रखिएगा। तो ये सबसे कम सबसे ऋणात्मक किसकी रहती है? फ्लोरीन की। नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन क्या दे रखा है? द्रव अधातु। देखिए, अब क्वेश्चन दे रखा है द्रव अधातु पूछा है, तो राइट आंसर क्या होगा बताइए इसका? ऑप्शन ए दे रखा है ब्रोमीन, ऑप्शन सी बी दे रखा है मरकरी, ऑप्शन सी दे रखा है ए और बी दोनों, ऑप्शन डी दे रखा है पोलोनियम। क्या होगा राइट आंसर बताइए इसका? राइट आंसर क्या हो जाएगा? ब्रोमीन। देखिए, अभी मैंने आपको बताया था कि द्रव द्रव धातु पूछा जाए तो धातु पूछा जाएगा तो पारा क्या हो जाएगा? Hg, पारा होगा। अगर अधातु पूछा जाएगा तो याद रखिएगा ब्रोमीन। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन क्या दे रखा है? विद्युत का सुचालक अधातु। देखिए, अधातु पूछा है भाव। मैंने धातु, अगर धातु की बात किया था मैंने चांदी का, लेकिन अधातु पूछा है तो ऑप्शन ए दे रखा है ग्रेफाइट, ऑप्शन बी कार्बन, ऑप्शन सी निकेल, ऑप्शन डी सभी। राइट आंसर क्या होगा बताइए इसका? राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? ग्रेफाइट। क्या हो जाएगा राइट आंसर? ग्रेफाइट। याद रखिएगा, ये विद्युत का सुचालक होता है, अधातु तत्व है, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन क्या दे रखा है? वायुयान के टायरों में भरा हुआ गैस कौन सा होता है? देखिए, वायुयान जो एरोप्लेन होते हैं उनके टायर में कौन सी गैस भरी रहती है? ऑप्शन ए दे रखा है हाइड्रोजन, ऑप्शन बी दे रखा है हीलियम, ऑप्शन सी दे रखा है आर्गन, ऑप्शन डी दे रखा है ए और दोनों। तो राइट आंसर क्या होगा बताइए इसका? राइट आंसर क्या हो जाएगा? हीलियम। देखिए, वायुयान के टायरों में जो धातु भरा जाती है, हीलियम धातु भरा जाती है। आप सोचते होंगे कि हाइड्रोजन धातु क्यों नहीं भरा जाता, ये सबसे हल्की धातु है। तो आपको बता दूं कि हाइड्रोजन तत्व एक ऐसा तत्व है, विस्फोटक तत्व है, इस वजह से हम हाइड्रोजन को नहीं भरते हैं, हीलियम धातु को भरते हैं। और याद रखिएगा, और हम जैसे गुब्बारा होता है उसमें भी हम भरते हैं हीलियम को। और जो बल्ब होता है उस कमेंट बॉक्स में बताइएगा। नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन क्या दे रखा है? रणनीति धातु कहते हैं। रणनीति धातु तत्व का मतलब ऐसा है कि जिनको, जो बताना चाहूंगा, जो एक तरह से विस्फोटक का काम करते हैं, रणनीति धातु, जिनका हम जो बड़ी बड़ी मिसाइल या फिर जो आप बोरिंग मशीन या बड़े बड़े उसमें यूज करते हैं, बड़े बड़े पत्थर को फोड़ने, इस तरह से यूज करते हैं। तो ऑप्शन ए दे रखा है टाइटेनियम, ऑप्शन बी दे रखा है लोहा, ऑप्शन सी दे रखा है तांबा, ऑप्शन डी दे रखा है सभी। राइट आंसर क्या होगा इसका बताइए? राइट आंसर क्या हो जाएगा? टाइटेनियम। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, रणनीति तत्व धातु कौन सी है? टाइटेनियम, ऑप्शन ए राइट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन क्या दे रखा है? सबसे कठोर धातु कौन सी है? ऑप्शन ए दे रखा है लोहा, ऑप्शन बी दे रखा है प्लेटिनम, ऑप्शन सी दे रखा है चांदी, ऑप्शन डी दे रखा है कोबाल्ट। क्या होगा राइट आंसर बताइए इसका? राइट आंसर क्या हो जाएगा? प्लेटिनम। सबसे कठोर धातु क्या है? प्लेटिनम। लेकिन अगर आपसे सबसे जो ऐसी धातु बताइए जो केरोसिन के तेल में रखा जाती है, तो याद रखिएगा सोडियम पोटेशियम क्लोरीन को, सोडियम पोटेशियम को याद रखिएगा केरोसिन के तेल में रखते हैं। ये मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्ट है। अभी जो कठोर धातु पूछा जाए तो प्लेटिनम है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन दे रखा है सबसे कोमल पदार्थ। देखिए, सबसे कोमल पदार्थ की बात कर रहा हूं तो ऑप्शन ए दे रखा सोडियम, ऑप्शन बी दे रखा पोटेशियम, ऑप्शन सी दे रखा लिथियम, ऑप्शन डी दे रखा सभी। राइट आंसर क्या होगा बताइएगा? राइट आंसर क्या हो जाएगा? सभी। देखिए, मैंने अभी आपको बताया है कि हम इनों को केरोसिन, ये कि केरोसिन के तेल में रखते हैं, सोडियम पोटेशियम और लिथियम को। ये सबसे कोमल धातु होती है, इनको चाकू से आसानी से काटा भी जा सकता है, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन दे रखा है सबसे अधिक गलनांक वाला तत्व है। ऑप्शन ए दे रखा है लोहा, ऑप्शन बी दे रखा है प्लेटिनम, ऑप्शन सी दे रखा है टंगस्टन, ऑप्शन डी दे रखा है कोई नहीं। क्या होगा राइट आंसर बताइए इसका? राइट आंसर क्या हो जाएगा? टंगस्टन।
सबसे अधिक गलनांक वाला तत्व कौन सा है? टंगस्टन। देखिए इनको हम बल्ब में यूज करते हैं क्योंकि इसका टेम्परेचर की बात करते हैं तो 3500 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर होता है, इस वजह से ये पिघलता नहीं है। ठीक है, इसलिए ये इसका यूज करते हैं हम बल्ब ट्यूबलाइट में, टंगस्टन याद रखिएगा। नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन क्या दे रखा है? क्यूक सिल्वर कहा जाता है। क्यूक सिल्वर किसको कहा जाता है? ऑप्शन दे रखा है पारा को, ऑप्शन बी दे रखा है ब्रोमीन, ऑप्शन सी दे रखा है एल्यूमिनियम, ऑप्शन डी कोई नहीं। क्या होगा राइट आंसर बताइए इसका? राइट आंसर क्या हो जाएगा? पारा। देखिए क्यूक सिल्वर किसको कहा जाता है? पारा को कहा जाता है क्योंकि ये एक सिल्वर का जैसे दिखती है मरकरी, याद रखिएगा। ठीक है, मरकरी का हम याद रखिएगा थर्मोमीटर में हम यूज करते हैं, तो ये एक तरह से हम इसको बोल सकते हैं क्यूक सिल्वर। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन क्या दे रखा है? स्ट्रेटेजिक मेटल किसको कहते हैं? ऑप्शन ए दे रखा है यूरेनियम को, ऑप्शन बी दे रखा है सोडियम, ऑप्शन सी दे रखा है लिथियम, ऑप्शन डी दे रखा है सभी। क्या होगा राइट आंसर बताइए इसका? देखिए राइट आंसर की बात करते हैं तो यूरेनियम याद रखिएगा। स्ट्रेटेजिक तत्व पूछा जाए तो कौन सा होगा? यूरेनियम। नेक्स्ट चलते हैं। क्या दे रखा है क्वेश्चन? क्वेश्चन दे रखा है जीवन रक्षक धातु कौन सा तत्व है? जीवन रक्षक वाला। ऑप्शन ए दे रखा है रेडियम La, और ऑप्शन बी दे रखा है Li लिथियम, और Au दे रखा है, ऑप्शन डी दे रखा है सभी। तो क्या होगा राइट आंसर इसका बताइएगा? ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। देखिए सिंबल जरूर याद रखिएगा, जितने भी स्टूडेंट है सिंबल को जरूर याद रखिएगा। ये लिथियम का, ये इसको रेडियम का, ये सिंबल सभी याद रखिएगा क्योंकि ये एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन क्या दे रखा है? क्वेश्चन दे रखा है Na की परमाणु संख्या कितनी होती है? Na का मतलब होता है सोडियम की परमाणु संख्या कितनी होती है? ऑप्शन ए दे रखा 11, ऑप्शन बी 12, ऑप्शन सी 13, ऑप्शन डी 14। क्या होगा राइट आंसर बताइए इसका? राइट आंसर क्या हो जाएगा? 11। सोडियम की परमाणु संख्या कितनी होती है? 11। देखिए दोस्तों, मैं आपसे पूछता हूँ, आप मुझे बताइएगा मैग्नीशियम की परमाणु संख्या कितनी होती है? कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ठीक है दोस्तों, अगर आपको सेशन बहुत पसंद आया हो तो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। आप किसी भी टॉपिक से रिलेटेड वीडियो चाहते हैं तो आप कमेंट जरूर करके बताइएगा, सजेशन बता दीजिएगा कि आपको किससे संबंधित वीडियो चाहिए, कौन से टॉपिक का चाहिए, जरूर बताइएगा। मिलते हैं फिर आपसे नेक्स्ट सेशन में।